हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आपको सारी वीडियो वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कितना सवाल दिया गया, 3 सवाल। ठीक है, पहला है p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x में ये जो है इसमें क्या करना है कि g ऑफ x मीन्स इससे भाग देना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है कि भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे यानी ये जो है इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। ठीक है, इसमें भाग देना है इससे। ठीक है, तो हम लोग जिससे भाग देते हैं उससे क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, x पावर 3 है और यहाँ x पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ कितना से गुना यानी कि यहाँ कितना जोड़े जो कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर यहाँ 1 ऐड कर देते तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे यानी एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स और एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स। अब यहाँ देखो 2x से 2x कट गया, कितना बच गया, सिर्फ x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ किससे गुना करेंगे, तो x से। ठीक है, तो यहाँ क्या किससे गुना करेंगे, x से। ठीक है, उसके बाद देखो जब x से गुना करेंगे तो ये पूरे में गुना होगा। ठीक है, तो x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, क्या रहेगा, x गुना एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस x गुना x क्या रहेगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कितना गया, x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि x क्यूब का तो x क्यूब है, क्या यहाँ बीच में 2x है, x वाला टर्म है, नहीं, ये x स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, x वाला टर्म देखो यहाँ है, तो क्या करेंगे, x वाला टर्म के साथ में x वाला टर्म लिख देंगे। ठीक है, यानी 2x को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब देखो घटाने में क्या होता है कि यहाँ नीचे में साइन चेंज होता है। ठीक है, जैसे घटाएंगे ये क्या होगा, माइनस होगा और यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो 5x और 2x कितना आएगा, 7x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बच गया हम लोगों के पास में। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस का 3 है, क्या यहाँ माइनस का 3 है, नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखो थोड़ा माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस गुना माइनस क्या जाएगा, प्लस 6x। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6। ये देखो x वाला टर्म है और डिजिट ये देखो कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ में लिखेंगे, मीन्स यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जैसे यहाँ घटाएंगे, जहाँ घटाओ का सिंबल है तो क्या जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या जाएगा, ये दोनों देखो माइनस और प्लस ये दोनों क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 7x। अब यहाँ देखो -3 और -6 कितनी जगह, -9। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको भाज्य और इसको भागफल और इसको शेषफल। ठीक है, तो यहाँ देखो भागफल बराबर कितना आ गया, भागफल बराबर कितना आ गया, तो x -3 आ गया। ठीक है, और शेषफल बराबर कितना आ गया,
तो 7x-9, ठीक है, यानी ये भागफल और शेषफल आ गया, ठीक है। तो ये क्या गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या ये पहला नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है कि P ऑफ x बराबर दिया है कि x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया है, ठीक है। ये है P ऑफ x और G ऑफ x क्या है, x² प्लस 1 माइनस x है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट तरीका से लिख लेंगे। मीन्स क्या करेंगे, x² माइनस x प्लस 1 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि इससे जो है ना इसमें भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग जिससे भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ इससे भाग दे रहे तो इसको बाहर लिखें, अब इसमें भाग दे रहे तो इसको क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। क्या रहेगा, x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर, ठीक है, यानी इस तरह कर देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, x पर पावर 4 है और यहाँ x² है, ठीक है। मीन्स यहाँ कितना से गुना करेंगे जो x पर पावर 4 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अभी मैंने क्या बताया कि जब समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, जो अंदर में है उसको भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो x कितना बार है, तो 4 बार, लिख दो 4 बार। उसके बाद देखो x² कितना बार है, तो 2 बार, तो लिख दो 2 बार, ठीक है। क्या गया, x और x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x²। मीन्स देखो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x² से, ठीक है। तो देखो ये टर्म है, जब इस टर्म को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ ये टर्म को यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x² माइनस x प्लस 1, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा माइनस x³ हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये चीज़ को हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए, तो x² से, कितने से, x², से यहाँ क्या लिखेंगे, x², ठीक है। यहाँ x² लिखें और यहाँ क्या लिख देंगे, ये पूरा वाला टर्म, ठीक है। तो क्या है, x पर पावर 4 माइनस x³, ठीक है, और प्लस x², ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का माइनस चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x पर पावर 4 प्लस में है और ये माइनस में, तो ये नहीं रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x², क्या यहाँ x³ है, तो नहीं है, तो x³ का ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, x³, ठीक है। यहाँ देखो प्लस होगा क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 3x² और माइनस x² कितना आएगा, माइनस 4x², क्या आएगा, माइनस 4x² प्लस 4x और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आ गया, x³ माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। ये हम लोगों के पास में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि x³ को देखना है कि कितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो x³ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, ऊपर में x³ है, ठीक है। तो यहाँ x³ लिख देंगे और यहाँ 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 बार कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना रहेगा, x³ होगा और यहाँ कितना होगा, x² होगा और यहाँ क्या होगा, x होगा, ठीक है। मीन्स क्या आ गया बराबर, x³ माइनस x² प्लस x हो गया, ठीक है। तो इसके प्लेस में क्या रखेंगे, यहाँ पहले क्या लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो प्लस से, प्लस x रखेंगे और यहाँ लिखेंगे x³ माइनस x² और प्लस का x लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे। इस वाले वैल्यू का, इस वाले साइन का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मतलब इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये देखो किस में है, माइनस में और ये प्लस में, तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, कितना बच जाएगा, तो माइनस का 3x² बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 5 तो है, ये है तो 5 का 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना आ गया, माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ देखो x² है, ये है, यहाँ भी x² है, तो यहाँ कमी किस चीज़ की है, तो -3 की, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से, ठीक है। अब देखो जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, -3x², उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x और -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो
अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा प्लस जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ क्या जाएगा प्लस जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो शेषफल के रूप में कितना बच गया 8 और भागफल कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे भागफल बराबर x² + x - 3। ठीक है, और शेषफल कितना आ गया बराबर में 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 1 नंबर का दूसरा नंबर सवाल। क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को अपने ग्रुप के साथ में भी शेयर करना है। ठीक है, तो देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर कि x पर पावर 4 - 5x + 6 में किससे भाग देना है, तो 2 - x²। ठीक है, अब देखो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। तो इसको हम लोग -x² + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सही किए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे जो है ना इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो x पर पावर 4 - 5x + 6। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कितना है, तो x पर पावर 4 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, x² है। ठीक है, तो यहाँ देख लो x पर पावर 4 है, मीन्स इसको 4 बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। और नीचे कितना है, x², यानी इसको 2 बार, तो 2x से 2x कट गया, कितना बच गया, x²। ठीक है, यानी x² बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस में था और ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ अगर प्लस लाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना है, x²। ठीक है, यानी माइनस का x² + 2x है। ठीक है, तो देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस गुना माइनस तो प्लस जाएगा, x² गुना x², तो x पर पावर 4 हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस तो माइनस जाएगा, और x² गुना 2 तो क्या आएगा, 2x² जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो जब इससे मल्टीप्लाई किए पूरे में तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, -x²। ठीक है, अब देखो क्या आया, x पर पावर 4 - 2x²। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो मीन्स घटाएंगे, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस और यहाँ क्या जाएगा प्लस जाएगा। ठीक है, तो ये साइन का आपको वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x²। क्या ऊपर में 2x² वाला टर्म है, तो नहीं है, तो क्या जाएगा 2x², ये किस में है, प्लस में, तो क्या जाएगा 2x² - 5x + 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना गया, 2x² है। ठीक है, अब यहाँ भी देखो x² है, लेकिन यहाँ विशेषता में क्या है, 2 है। क्या यहाँ 2 है, नहीं है। ठीक है, और यहाँ विशेषता में माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। ठीक है, तो देखो जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x², और माइनस गुना प्लस तो माइनस जाएगा, और माइनस 2 गुना 4 कितना होगा, -4 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ क्या जाएगा प्लस जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले से साइन का आपको वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ये है क्या, प्लस और ये माइनस, ये क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, -5x + 10 बच जाएगा। ठीक है, ये हम लोग के पास में बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ x² वाला है और यहाँ x है। ठीक है, यहाँ x² है, यहाँ x है, क्या अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे देखो अगर यहाँ मान के चलो यहाँ 9 रहता और शेष के रूप में भाग देने के बाद यहाँ अगर 4 बच जाता, क्या भाग लगता है इसमें, नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ देखो यहाँ x² है और यहाँ x बच गया, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो भागफल के रूप में हम लोगों के पास में क्या आ गया, तो देखो ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल है। तो यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर -x² - 2। ठीक है, और शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल बराबर -5x + 10। ठीक है, ये हम लोग के पास में आ गया। ठीक है, यानी भागफल कितना आ गया, -x² - 2, और शेषफल कितना आ गया, -5x + 10। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 1 नंबर सवाल। क्या ये 1 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट करो, जी हाँ गुरुजी ये सवाल हम लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर सवाल आ जाए तो हम लोग उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।
ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से, यहाँ को नहीं होगा से होगा, ठीक है, दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, मीन्स हम लोग को क्या करना है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से, ठीक है, भाग करके जांच करना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, मीन्स हम लोग को क्या करना है कि यहाँ देखिए दो बहुपद दिया गया है, ठीक है, यानी पहला बहुपद ये हो गया और दूसरा बहुपद ये हो गया। ठीक है, मीन्स हम लोग को क्या करना है कि इसमें भाग देना है और भाग देने के बाद देखना है कि ये जो है ना, ये इसका यानी ये जो है ना इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए देखिए आप लोग को किन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ देखिए, जब इससे भाग करेंगे इसमें, ठीक है, तो भाग करने के बाद अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो ये जो होगा इसका बहुपद होगा यानी गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो यही हम लोग को चेक करना है। ठीक है, इसमें से देखिए 3 सवाल दिया गया है और तीनों सवाल सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर में क्या है यहाँ कि टी स्क्वायर माइनस 3। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसमें इसे किसमें भागना है तो 2t पर पावर 4, 2t पर पावर 4, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 माइनस प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t अब माइनस 12 है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग को भाग करना है। ठीक है, अगर देखिए इससे भाग करेंगे ई टोटल में, ठीक है, अगर भाग देने के बाद अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब रही बात की भाग कैसे करेंगे, तो देखो मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में क्या है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है, 2t पर पावर 4 है, यही ना, 2t पर पावर 4 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है टी स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2t स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात अगर यहाँ देखो इसमें भाग करना होगा तो क्या है 2 और t पर पावर 4, तो इसको t को 4 बार लिखेंगे, t को कितना बार लिखेंगे 4 बार। ठीक है, अब नीचे क्या है टी स्क्वायर, t को कितना बार लिखेंगे 2 बार। ठीक है, t को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो t एक बार t एक बार क्या बच गया 2 बच गया और t गुना t बच गया, क्या बच गया यानी 2t स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग को किससे भाग देना है तो 2t स्क्वायर से भाग देना है, इसमें किससे भाग देना है 2t स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो जब 2t स्क्वायर से ये पूरे में गुना करेंगे क्या जाएगा, देखो यहाँ पे साइड में गुना कर दे रहा हूँ 2, यहाँ देखो यहाँ क्या है t स्क्वायर माइनस 3 है, यही ना, इसी से ना भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 3। अब इससे गुना कर दो, ठीक है, क्या आएगा 2t पर पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, यानी ये चीज हम लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग को यहाँ पुट करना है। तो देखो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, आप लोग जान ही रहो। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा 2t पर पावर 4 अब माइनस 6t स्क्वायर। देखो 6t स्क्वायर को 6t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, क्या ये t स्क्वायर है तो नहीं है, ये t क्यूब है। t स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसे कर देंगे। अब इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ हम लोग भाग किससे दिए तो 2t स्क्वायर से, यहाँ लिख देंगे 2t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब यहाँ क्या होगा साइन चेंज होगा, यहाँ देखो प्लस, यहाँ क्या जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2t स्क्वायर प्लस में और 2t स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3t पर पावर 3। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस वाला ज्यादा है तो क्या बच जाएगा प्लस वाला। अब यहाँ 6 है यहाँ 2 है तो कितना बच जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कितना गया 3t क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या है t स्क्वायर है, तो देखो जब 3t क्यूब में t स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 3 गुना, अब देखो t क्यूब है तो मीन्स t को हम लोग कितने बार लिख सकते हैं तो 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, यही ना। उसके बाद देखो यहाँ t स्क्वायर है तो मीन्स t को कितने बार लिख सकते हैं तो 2 बार लिख सकते हैं, तो देख लो t को 2 बार लिखें। अब देखो 1t क्या बच गया 3t बच गया ना, तो
तो अबरी बार जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किससे करेंगे, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो है उसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 3 तिया 9t हो जाएगा, ये ना होगा, मीन्स इतना हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो हमको अगली बार क्या करना है कि इस जगह इतना पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे किया है, तो 3t से। यहाँ क्या लिख देंगे, 3t लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 3t लिख देंगे। देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है ना, हो सकता है तो ऊपर लिख देंगे या फिर यहाँ साइड में लिख देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखो आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ 3t लिख दिए। ठीक है, अब इस चीज को क्या करना है कि यहाँ लिखना है, तो इसको मैं हटा ले रहा हूँ यहाँ से। क्या है, 3t क्यूब माइनस 9t। क्या ये टी है, नहीं, ये टी स्क्वायर वाला टर्म है। तो हम लोग को देखना है कि टी वाला टर्म कहाँ है, तो टी वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो इसके नीचे में लिख देंगे टी वाला टर्म। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, साइन घटा यानी घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग भाग करते हैं तो क्या भाग करने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब घटाएंगे तो क्या जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में। ठीक है, ठीक उसी तरह देखो यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास में बच क्या गया, तो 4t स्क्वायर माइनस 12 बच गया, ये हम लोग के पास में बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 4t स्क्वायर माइनस 12 है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ तो t स्क्वायर है लेकिन क्या 4 है, नहीं है, तो यहाँ किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर, अब 4 में 3 करेंगे कितना जाएगा, 12, यानी माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब साइन चेंज करेंगे क्या जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स कितना आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, पहले यहाँ देखो किससे मल्टीप्लाई किए थे, तो 4 से, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का 4। ठीक है, अब देखो इससे जब हम लोग इसमें भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स क्या आ गया कि ये जो है ये वाला टर्म, इस वाला टर्म का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अंत में क्या लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 3 इतना का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये एक गुणनखंड है, ये चीज लिख देंगे, तो यही क्या देगा, आंसर देगा। ठीक है, तो क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ जो 2 सवाल है ठीक इसी प्रोसेस पे आप लोग को बनाना है, और वो मैं आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, यानी इससे हम लोगों को अबरी बार पूरे में भाग देना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हम लोग को किस में भाग देना है, तो 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसमें हम लोग को भाग देना है। ठीक है, तो देखो हम लोग को वही ठीक क्या करना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, 3x पर पावर 4 है, जबकि यहाँ क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 3x पर पावर 4 है, ये नीचे क्या है, यहाँ x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 3 का तो 3 हो जाएगा, अब x पर पावर 4 है, मीन्स x को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, तो 4 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 4x लिख देंगे। ठीक है, यानी 4 टाइम्स x लिख देंगे, और नीचे कितना है, x स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, तो 3x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अब हम लोग को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3x स्क्वायर से। ठीक है, देखो वैसे अगर मैं बताता कि 3x स्क्वायर से इसमें भाग लगेगा तो आप लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस से बताया। ठीक है, ताकि ये प्रोसेस आप लोग को आसान भी लगे और समझ में भी आए। ठीक है, तो देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से। ठीक है, 3x स्क्वायर से, देखो जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यानी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले पूरे को लिख देंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 3x पर पावर 4 अब प्लस 3 तिया 9x क्यूब, उसके बाद 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कितना रहेगा, इतना हम लोग के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज को क्या करना है कि यहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई किससे किया है, तो 3x स्क्वायर से, यहाँ क्या करेंगे 3x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको पूरे वाले टर्म को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या है, 3x पर पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
ये चीज को हम लोग को लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। तो देखो जब इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अब माइनस 9x क्यूब प्लस 5x क्यूब, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4x क्यूब। यहाँ देखो -7 और -3 कितना होगा, -10x स्क्वायर, इधर सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ स्क्वायर, अब प्लस इधर 2x है तो 2x लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ कितना आ गया -4x क्यूब, ठीक है। तो क्या यहाँ माइनस में 4x है तो नहीं है, तो -4x से गुना करेंगे। उसके बाद फिर क्या देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है x क्यूब है, ठीक है। तो -4x से गुना करना पड़ेगा, किससे गुना करेंगे -4x से, ठीक है। तो यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कितना -4x, ठीक है। तो यहाँ क्या देखो जब -4x से गुना करेंगे क्या आएगा -4x क्यूब, उसके बाद माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4 तिया कितना रहेगा 12, ठीक है 12x स्क्वायर, उसके बाद देखो -4x हो जाएगा, कितना रहेगा -4x, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, मीन्स घटाएंगे। तो यहाँ माइनस है यहाँ क्या रहेगा प्लस जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ भी प्लस जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी प्लस जाएगा, ठीक है। अब देखो -4x क्यूब और प्लस 4x क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर क्या बच जाएगा, तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ देखो 2x प्लस में और 4x प्लस में कितना जाएगा, तो 6x बच हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ देखो 2 है, क्या यहाँ 2 है नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। यहाँ तो क्या लिखेंगे +2, ठीक है +2 लिखेंगे। तो देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या रहेगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अंततः रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0, ठीक है। अब याद करो मैंने शुरू में ही बताया था अगर रिमाइंडर 0 बच जाएगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर भाग देने के उपरांत 0 बच जाएगा तो क्या होगा, मीन्स ये जो है मीन्स इसका क्या होगा गुणनखंड होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे ये एक गुणनखंड है, ठीक है। मीन्स अगर सही से लिखना होगा तो लिखेंगे इतना लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे इतना का गुणनखंड है, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि ये एक गुणनखंड है, ठीक है। तो क्या ये सेकंड नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर मैं थर्ड नंबर सवाल जो कि ये है इसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो। तो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ देखो क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। यानी इससे हम लोग को क्या करना है कि इसमें भाग देना है, ठीक है। क्या है x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसमें हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो देखिए क्या है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग के पास में दिया गया है और इससे क्या करना है कि इसमें भाग देना है, ठीक है। तो क्या है x पर पावर 5 है, उसके बाद माइनस 4x क्यूब है, उसके बाद प्लस x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 3x है और प्लस का 1, ठीक है। यानी इसमें हम लोग को भाग करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ देखो यहाँ कितना है x पावर 5 है और यहाँ कितना है x क्यूब है, ठीक है। तो अब यहाँ x पावर 5 है, यहाँ x क्यूब है, ठीक है। मीन्स किससे मल्टीप्लाई करें जो यहाँ x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो याद करो गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है, ठीक है। तो गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। तो देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अगर x क्यूब को x स्क्वायर के साथ में गुना करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या बताएं गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। अगर बेस सेम हो तो यहाँ देखो बेस में क्या है x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो क्या रहेगा x और 3 प्लस 2 हो जाएगा, क्या रहेगा x पावर 5, ठीक है। तो देखो जब यहाँ x क्यूब को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया क्या गया x पावर 5, ठीक है। तो यहाँ जो इसमें भाग लगेगा किससे भाग लगेगा तो x स्क्वायर से भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से सिर्फ इसी में नहीं x क्यूब में ही नहीं बल्कि ये पूरे वाले टर्म में गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो जब गुना करें तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x पर पावर 5, उसके बाद x स्क्वायर गुना x करेंगे क्या आएगा x क्यूब, ठीक है। यहाँ कितना है 3, क्या आएगा माइनस 3x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर गुना 1 करेंगे क्या आएगा
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये माइनस में और ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, -4x³ अब +3x³, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -x³। अब यहाँ देखो x² प्लस में x² माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हम लोग पास में, +3x + 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है नहीं, तो किससे गुना करेंगे, तो -1 से। ठीक है, तो किससे भाग लगेगा, तो -1 से। ठीक है, तो देखो जब -1 से भाग देंगे तो माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या देगा, -x³ माइनस गुना माइनस तो क्या देगा, प्लस जाएगा, +3x अब माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या देगा, माइनस। अब इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, भाग देने के उपरांत रिमाइंडर कितना बच गया, 2। ठीक है, लेकिन गुणनखंड होने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो 0। क्या रिमाइंडर यहाँ 0 आया, नहीं। तो जब रिमाइंडर नहीं आया 0, तो क्या ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं, तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड होने के लिए रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 0। मीन्स रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, तो शेषफल 0 नहीं आया, तो लिखेंगे ये पूरा अपना टर्म यानी x³ - 3x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं सीधा लिख दे रहा हूं कि यह एक गुणनखंड नहीं है। तो ये था 3 सवाल। ठीक है, तो क्या ये तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आया, तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है। सवाल क्या है कि 3x ⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, इन पोलिनोमियल का क्या करना है कि अन्य सभी शून्यक निकालना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 2 शून्यक दिया गया है और 2 शून्यक के अलावा और क्या क्या शून्यक हो सकते हैं वो सब शून्यक को निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ शून्यक दिया गया, कितना शून्यक दिया गया है, तो 2 शून्यक, ये पहला दूसरा ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, अगर चर के बारे में पूछे तो चर यहाँ क्या है, x है। ठीक है, तो मीन्स x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया गया एक √5/3 और दूसरा क्या है, x बराबर -√5/3 ये दिया गया है। ठीक है, ये शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये देखो, इधर बराबर के इधर राइट साइड में प्लस में, जब बराबर के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे किसमें आएगा, माइनस में। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, -√5/3। ठीक है, ये पहला आ जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, ये देखो इधर राइट साइड में किस में है, तो माइनस में। जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेंगे किसमें आएगा, प्लस में। ठीक है, क्या आएगा, x + √5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर इसको a माने, ठीक है, और इसको b माने, ठीक है, तो यहाँ भी a हो जाएगा और यहाँ भी b हो जाएगा। ठीक है, मीन्स देखो a - b और a + b। ठीक है, तो a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखो लिख देते हैं, a - b और a + b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a² - b²। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी बेस पे तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे x² - √5/3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी ये कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, x² - 5/3। ठीक है, ये हम लोगों के पास में आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इससे ये जो आया ना, इससे हम लोग को क्या करना है, ये जो दिया गया है इसमें हम लोग को भाग करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, बाकी बात सबको रिमूव करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद या फिर यहाँ देखो स्क्रीनशॉट इधर मैं साइड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ है क्या है, यहाँ x² - 5/3 यानी x² - 5/3 से भाग देना है किस में, तो 3x ⁴ क्या है, 3x ⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 यानी इसमें भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो,
यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स पावर 4। तो देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे कि 3x एक्स पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ सबसे पहले क्या देना होगा 3 देना होगा, लेकिन उससे पहले देखो किससे किससे हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ 3 का 3 है, एक्स पावर 4 है, तो मीन्स एक्स कितना बार लिखना है तो 4 बार लिखना है, तो लिख देते हैं एक्स 4 बार। तो देखो एक्स 4 बार लिख दिया और नीचे में एक्स कितना बार है तो 2 बार, तो एक्स को 2 बार लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, फिर एक एक्स से एक एक्स कट गया, ठीक है। तो हम लोग के पास में क्या बच गया 3x स्क्वायर, ठीक है। मीन्स हम लोग को इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा तो 3x स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो जब इसमें 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पूरे में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 5/3, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 3x पर पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या देगा -5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग को क्या करना है कि 3x स्क्वायर टाइम्स में यहाँ खिलाना है, 3x स्क्वायर टाइम्स में खिलाना है। तो जब देखो 3x स्क्वायर टाइम्स में खिलाया है तो हम लोग के पास में क्या गया 3x पर पावर 4 -5x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 3x पर पावर 4 -5x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 3x पर पावर 4। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ बीच में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो नहीं है, क्यूब वाला टर्म है। तो जहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो वहीं उसके पास ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसके पास ही लिखेंगे। तो यहाँ कितना है -5x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे -5x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, मीन्स घटाएंगे। यहाँ देखो क्या है प्लस है तो यहाँ क्या देगा माइनस है, हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या है, देखो एक मिनट, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ क्या आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग के पास में क्या बच जाएगा तो 6x क्यूब। अब देखो ये प्लस में 5x स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर, तो प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा तो देखो 5 में अगर 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, ठीक है। कितना बचेगा 3x स्क्वायर, उसके बाद -10x -5, यानी ये चीज़ हम लोग के पास में बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ क्या आ गया एक्स क्यूब, ठीक है, और एक्स्ट्रा में 6 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 6x स्क्वायर जो है 6x क्यूब है, सॉरी क्यूब है, तो 6x क्यूब को लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीन्स क्या करेंगे 6 गुना x हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, तो मीन्स x को 2 बार लिखना है, तो 2x से तो 2x कट जाएगा, कितना बच गया तो 6x से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 6x बच गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है तो 6x से, ठीक है। तो देखो कर लो 6x से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर -5/3, ये है ना। अब इसमें हम लोग को 6x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 6 का 6 आ जाएगा x गुना एक्स स्क्वायर क्या जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो 6 से 3 से भाग करेंगे कितना बार में 2 बार में, तो 2 गुना 5 करेंगे कितना आएगा तो 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जब हम लोग यहाँ 6x से इसमें भाग दे रहे हैं तो क्या जा रहा है किससे भाग देंगे यहाँ +6x का, ठीक है। अब देखो जब 6x से भाग दे रहे हैं क्या गया 6x क्यूब अब -10x, लेकिन यहाँ बीच में देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, क्या एक्स वाला टर्म है तो नहीं है, तो क्या इस जगह लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ एक्स वाले टर्म के पास, तो ये क्या देगा -10x, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या देगा माइनस, ये क्या देगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग के पास में क्या बच गया 3x स्क्वायर -5 बच गया, ये नहीं बचेगा। तो ये चीज़ हम लोग के पास में बच गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ देखो कितना है 3 है, क्या यहाँ 3 है नहीं है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। ये +3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे क्या देगा 3x स्क्वायर। अब देखो इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -5 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ हम लोग के पास में क्या बच गया रिमाइंडर के रूप में 0 बच गया, ठीक है। तो रिमाइंडर के रूप में क्या बचा है 0, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 1 शून्य 2 शून्य हम लोग के पास में क्या जाएगा था 5/√3, ठीक है।
एक तो ये शून्यक था, उसके बाद फिर माइनस रूट अंडर 5/3 था। ठीक है, अब देखो जब इससे हम लोग इसमें भाग किए तो भागफल कितना आया, ये आया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका क्या शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो या मैं इधर इसको साइड में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग को क्या करना है कि जो भागफल आया ना, भागफल को तोड़ेंगे। ठीक है, और उसका देखेंगे क्या क्या शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो भागफल के रूप में हम लोग के पास में क्या गया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, बराबर का 0, क्योंकि इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाल रहे थे, इसीलिए इक्वल टू में क्या कर दिए, 0 कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ देखो सब में 3 कॉमन रहा, जब 3 कॉमन करेंगे क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये इधर गुना में बराबर को जाएगा, किसमें लगा, भाग में, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसका देखो फैक्टर निकालना है, तो देखो जब 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को 2 को कुछ इस तरह तोड़ना है जो कि जोड़ने के उपरांत क्या आ जाए, 2 आ जाए, और घटाने के उपरांत कितना आ जाए, यानी जोड़ने के उपरांत 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन के उपरांत कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाए। ठीक है, तो देखो हम लोग, तो या फिर देखो इसका गुणन फैक्टर तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, मतलब द्विघात समीकरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी रूट प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो a का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, और b का मान कितना है, तो 2 है, और c का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो b के जगह पे कितना रख देंगे, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, उसके बाद 4 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा, होगा ना। अब उसके बाद देखो यहाँ 2 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि a का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ -2 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो क्या होगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का मान क्या आ गया, x का मान -1 आ गया। ठीक है, x का मान -1 और उसके बाद फिर x का मान फिर -1 होगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या क्या आ गया, तो -1 और -1। ठीक है, तो ये देखो अन्य शून्यक के रूप में आ गया। ठीक है, यानी पहले देखो शून्यक के रूप में क्या था, 5/√3, यानी रूट अंडर 5/√3, उसके बाद था माइनस रूट अंडर 5/√3। ठीक है, और जब इससे हम लोग इससे भाग किए इसमें, तो फैक्टर, यहाँ फैक्टर क्या आया, ये आया। जब इसको हम लोग तोड़े तो x का मान क्या गया, -1 और -1। ठीक है, तो इसका यानी इसका जो अन्य फैक्टर है, तो अन्य मतलब इसका जो अन्य शून्यक है, तो क्या गया, -1 और 1। ठीक है, तो ये क्या गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बताओ क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो ये सवाल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर जो मैं इसका अगला नंबर सवाल है, ठीक है, वो सवाल मैं आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना है इस वाले सवाल में कि हम लोग को gx निकालना है। ठीक है, gx निकालना है। ठीक है, तो देखिए gx निकालने के लिए आप लोग, ठीक है, यानी gx निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो बात रही कि ये तो फॉर्मूला होता है सर, लेकिन यहाँ भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ भाज्य के रूप में, ठीक है, यानी भाज्य के रूप में, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देखो यहाँ भाज्य के रूप में ये वाला टर्म है भाज्य के रूप में। ठीक है, हम लोग को भाजक निकालना है, मीन्स gx निकालना है। ठीक है, और देखो भागफल, यहाँ भागफल और शेषफल, भागफल ये है और शेषफल ये है। ठीक है, हम लोगों के पास में हर एक वो चीज दिया गया है सिवाय क्या, भाजक, और भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, gx। ठीक है, भाज्य को हम लोग बोलते हैं क्या, px। ठीक है, और भाजक को बोलते हैं gx बोलते हैं। उसके बाद भागफल को क्या बोलते हैं, तो qx बोलते हैं,
और उसके बाद शेषफल को क्या बोलते हैं आर एक्स। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग को क्या निकालना है, जी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पी एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है। ठीक है, देखो पी एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू मीन्स भाज्य बराबर दिया गया है। ठीक है, क्या यहाँ जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। हम लोग को जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एक्स के जगह पे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स रख देंगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स रख देंगे। अब यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखो क्यू एक्स मीन्स भागफल, क्या भागफल का मान दिया गया है, तो यहाँ देखो भागफल का मान कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ दिया है, कर्मशः लिखा है। पहले देखो भागफल लिखा है तो मीन्स भागफल का मान ये है, उसके बाद फिर शेषफल लिखा है तो शेषफल का मान ये है। तो भागफल का मान कितना है, तो x माइनस 2 है। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद देखो यहाँ आर ऑफ एक्स मीन्स शेषफल, तो शेषफल का मान कितना है, तो -2। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, -2x और उसके बाद फिर +4 हो जाएगा। ठीक है, ये शेषफल है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू एफ एक्स और उसका फिर आर ऑफ एक्स, इस सब का मान लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये देखो ये वाला टर्म इधर देखो किस में है, माइनस में, यानी ये पूरा टर्म का बात कर रहे हैं, किस में है, छोड़ो यहाँ क्या कर देता है कि माइनस को अंदर कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस है उसके बाद फिर अंदर कर दिया। ठीक है, अब ये देखो पूरा वाला टर्म किस में है, प्लस में, जब बराबर इधर लाएंगे किस में लगा, माइनस में। ठीक है, अब ये देखो -2 है तो इधर क्या आएगा +2 और यहाँ +4 है तो इधर क्या आएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² पल, ये देखो प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखो -2 तो इधर आएगा तो किस में आएगा +2। अब ये देखो यहाँ +4 इधर आएगा तो -4 बराबर इधर क्या बच जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा x -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स क्यूब का x³ माइनस 3x² का 3x²। अब यहाँ देखो 1x और 2x कितना x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो +2 और -4 क्या होगा -4 बराबर जी ऑफ एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x -2। ठीक है, अब ये देखो x -2 जो है इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। ठीक है, क्या आएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2 अब बटा क्या आ जाएगा x -2 बराबर जी ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ साइड में भाग देता हूँ। ठीक है, क्या है x -2 भागा कितना है, x³ माइनस 3x², उसके बाद प्लस 3x -2, यही है ना। अब देखो इससे हम लोग को भाग करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है x³, यहाँ कितना है x है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग x³ लिख देंगे ऊपर में और x को नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो x का पावर कितना है 3, तो x को कितना बार लिखना, तो 3 बार, चलो लिख दो। अब बटे में क्या है x, तो एक x से एक x कट गया, क्या बच गया x²। ठीक है, मीन्स पहले वाले भाग लगेगा किससे लगेगा, तो x² से। ठीक है, अब इस x² से ये पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ x माइनस क्या है 2 है तो x -2 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ सॉरी ये चल नहीं रहा तो मैं ब्लैक से ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा x² गुना x, क्या होगा x³ उसके बाद फिर x² गुना -2 क्या होगा -2x²। ठीक है, तो देखो हम लोग जब x² से यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो x³ -2x² ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा प्लस जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा -x² प्लस 3x -2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है x है, यहाँ कितना है -x²। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ क्या दो -2 और किससे खाएगा, तो x से खाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या गया, जब भाग लगाएंगे क्या जाएगा -x², उसके बाद फिर माइनस गुना माइनस तो प्लस क्या जाएगा +2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है क्या जाएगा प्लस जाएगा और यहाँ प्लस है क्या जाएगा माइनस जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ
3x प्लस में और 2x माइनस में, तो कितना बच जाएगा, तो 1x बच जाएगा। उसके बाद फिर -2, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या गया, x - 2 यहाँ भी और x - 2 यहाँ भी, तो मीन्स कितना बार खाएगा, तो एक बार खाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दो, उसके बाद फिर x - 2 लिख दो। उसके बाद फिर साइन चेंज करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये भी और ये कैंसिल आउट रहेगा, ठीक है। मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखो जब हम लोग इससे इसमें भाग दिए तो इसके इक्वल टू में कितना आ गया, देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ लिख दो, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या आ गया, g ऑफ x। मीन्स g ऑफ x बराबर कितना आ गया, यानी g ऑफ x बराबर कितना आ गया, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया g ऑफ x बराबर, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस गुरुजी ये सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके बाद एक 5 नंबर सवाल है, ठीक है। चाहे तो 5 नंबर आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जी सर आप 5 नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं 5 नंबर भी उसका मतलब 5 नंबर का भी सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस हाँ गुरुजी ये सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, मीन्स अगले टॉपिक के साथ। मे भी हो सकता है कि 3.3 के साथ मतलब प्रतिस्थापन विधि के साथ मिलूं, क्योंकि उससे पहले देखो 3.1 में क्या है कि ग्राफीय मेथड है। तो ग्राफीय मेथड में चाहता हूं कि बाद में बताऊं, जब आप लोग का एग्जाम होगा उसमें बताऊंगा, तो मतलब सटीक आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। अभी बता दूंगा तो आप लोग मतलब इसका सॉल्व तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम आते आते वो भूल जाओगे, इसीलिए मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसको मैं एग्जाम टाइम में बताऊंगा, ठीक है। इसका जो जस्ट अगले बार चैप्टर होगा वो चैप्टर आएगा मतलब प्रतिस्थापन विधि मतलब 3.3 के साथ, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्द आप लोग का ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और वो भी लाइव हो सकता है, लाइव आए, क्योंकि जो भी संसाधन अभी देखो आप लोग को वीडियो का क्वालिटी उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता होगा, लेकिन अभी आज के बाद से यानी जो 3.3 आएगा उसमें वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव होगा, ठीक है, इंप्रूव होगा। तो कोई नहीं, अभी जो है उसमें काम चलाओ, बाकी बात जो बोले 3.3 में वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव होगा, प्लस में लाइव क्लासेस भी मैं लेने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग जुड़ोगे तो, अगर जुड़ोगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, अगर नहीं जुड़ोगे तो क्या फायदा लाइव क्लास लेने से, ठीक है। तो आप लोग बताना क्या लाइव क्लास करना चाहोगे या फिर रिकॉर्डेड मैनर में ही सही है, ठीक है। आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर लाइव ही पढ़ा दीजिए तो लाइव ही पढ़ाऊंगा, अदरवाइज अगर आप लोग कहोगे कि रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो मुझे यही बताना था, बाकी बात आप लोग का क्लास आज का कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय।